बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी इंस्टेंट मटन यखनी पुलाव हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम इस मज़ेदार से मटन पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है जी 1 किलो मटन है मेरे पास यहाँ। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया है। क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हम इसे प्रेशर कुकर में जो है वो अच्छी तरह गोश्त को गलाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। अब हम इस डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें है तेज़पात, दारचीनी का टुकड़ा, लौंग और जो है साबुत काली मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। इनकी जितने भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं लहसुन के जवे, 5 से 6 मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल किए हैं। एक छोटा प्याज भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक छोटे प्याज को इस तरह बड़े साइज़ में कट करके हमने शामिल कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी नमक का। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। बस जी यही सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल शामिल किए हैं। ये हम बना रहे हैं जी यखनी, हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से हमारी जो है वो यखनी बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसको लिड लगा देंगे और हम इसे कुक करेंगे जी तब तक जब तक कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। मटन यखनी पुलाव बना रहे हैं हम यहाँ। तो यहाँ देखिए जी गोश्त मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से जो बोटी है वो अलग कर लूँगी और यखनी को जो है वो छान कर जो बच गई है हम उसको अलग कर लेंगे। जो यखनी है वो आपने वेस्ट नहीं करनी है, वो आगे हम इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं जो पुलाव है वो घी में बनाने जा रही हूँ। घी में बहुत अच्छा पुलाव बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और घी में बनाएंगे तो एक अलग ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लिया है, घी मेल्ट हो गया है अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 3 प्याज मैं शामिल कर रही हूँ। 1 किलो मटन है हमारे पास यहाँ पर और 2 गिलास चावल का इस्तेमाल करेंगे। चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं 30 मिनट के लिए, यानी 25 से 30 मिनट पहले आपने जो चावल है वो अच्छी तरह से भिगोने हैं। तो इसलिए मैंने उनको धोकर साफ़ कर अच्छी तरह से उन्हें भिगो कर रख दिया है 30 मिनट तक, जब तक कि हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज मैंने शामिल किए हैं जी 3। इन प्याज़ों को हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करने हैं। ठीक है जी। हमारे यहाँ पर देखें लाइट गोल्डन प्याज हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसकी हम भुनाई करेंगे जी 1 मिनट तक, ताकि बहुत अच्छे से यहाँ पर अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च डाली है उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आने लगे, खुशबू आने लगे उसकी। तो यहाँ देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी मटन, जो हमने गलाया है, अलग से मैंने निकाल के रख लिया था। अब इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मटन को जो है वो आपने अच्छी तरह से वहीं प्रेशर कुकर में ही अच्छे से गला लेना है। तो अब हम इसको डालकर जो है वो प्याज में इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की भी खुशबू जो है वो सारे मसाले जो हमने इसके अंदर अभी तक शामिल किए हैं वो हमारी बोटियों में भी शामिल हो जाए। तो यहाँ 1 से 2 मिनट मैंने खूब अच्छी भुनाई करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टमाटर, छोटे छोटे यानी चॉप करके मैंने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं, छोटे छोटे काट के या चॉप करके जो भी बोले। 2 टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब हम इसको कर देंगे जी कवर, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो टमाटर का हमारा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। टमाटर सॉफ्ट होने देते हैं पहले। तो यहाँ पर तब चेक कर लेते हैं जी 5-7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मटन यखनी पुलाव जो है वो बनकर तैयार होगा। तो अब देखें यहाँ मैंने भुनाई अच्छी तरह से कर ली है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। जी हाँ, थोड़े से मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं अब शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च। जी हाँ, बस यही 2 मसाले जाएंगे हमारे इसके अंदर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो यहाँ पर यखनी पुलाव में इसका फ्लेवर आने वाला है, टेस्ट आने वाला है। आपने मस्ट ट्राई करना है इसको। बस जी मसाले डालने के बाद भी इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से।
बिरयानी मसाले का 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है जी 1 कप यखनी और 2 कप पानी, यानी टोटल 3 कप मैंने इसके अंदर पानी के शामिल किए हैं। और यहाँ मैंने अब नमक शामिल कर दिया है 1 बड़ा चम्मच। अगर थोड़ा कम लगेगा तो मैं टेस्ट करके और शामिल कर दूँगी जी। तो यहाँ पर अब हमने नमक डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको बॉयल आने देते हैं हम जी। तो यहाँ पर देखें जी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं जी चावल का पानी। मैंने जो है वो निकाल दिया है। 2 गिलास चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। मैंने आपको पहले बताया है कि आपने 25 से 30 मिनट पहले जो है वो चावलों को भिगो कर रख देना है। तो अब सारे चावल जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए मैंने इसके अंदर कोई हरी मिर्च साबुत, कोई गरम मसाले अलग से शामिल नहीं किया है। गरम मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हमारी यखनी में आ चुका है, क्योंकि सारे साबुत गरम मसाले जो हैं हमने यखनी में शामिल किए थे, तो हमें अलग से इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये मैंने चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसका पानी जो है वो अब हम थोड़ा खुश्क हो लेने देंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने। तो यहाँ देखिए पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अब हम इसको कर देंगे जी कवर करके अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ मैंने अब कर लिया है इसको कवर। इसको अब हम 20 मिनट के लिए जो है वो दम पर पकने देंगे जी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट जो है वो दम दे लिया है। तो आप यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और कितना खूबसूरत हमारा यखनी पुलाव का कलर आया है। यहाँ पर देखें अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे यहाँ पर देखें जी मटन पुलाव जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना झटपट सा तैयार हुआ है। कोई ज़्यादा मसाले इसके अंदर शामिल नहीं किए हैं। फटाफट से हमने प्रेशर कुकर में यखनी को तैयार किया है और झटपट से हमारे जो हैं वो यहाँ पर मटन यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। बिल्कुल भी चावल हमारा टूटा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर इसकी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे मटन यखनी पुलाव की, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना है आपने कि आपको ये मज़ेदार इंस्टेंट यखनी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट इसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी है वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और बिरयानी मसाले का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।